अस्मा अब्बास के बेटे का निकाह और इनके फंक्शन देखा जाए तो अस्मा अब्बास ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और डिसेंट सी जो इन्होंने इसकी ड्रेसिंग की है, उनकी बेटी ने भी जो ड्रेसिंग की है मुझे बहुत ही पसंद आई है। पापा हमारी मिसके बुशरा अंसारी वो आई लेट आई, मगर उस पे लोगों ने काफी उनको तनकीद की थी कि आपा कहाँ है, आपा क्यों नहीं आ रही, निकाह पे क्यों नहीं आ रही। तो आपा ने भी उनके खिलाफ एक इसके वीडियो बनाई। हीरा मानी ने अपने भाई का वलीमा था, यो मेहंदी थी या जो भी था, उसका वर्गर डांस और वर्गर किस्म की जो इसने वेयर किया हुआ था लिबास आप देख ही लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल इन ब्लॉग। जी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जी टॉपिक है अस्मा अब्बास के बेटे का निकाह और इनके फंक्शन। देखा जाए तो अस्मा अब्बास ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और डिसेंट सी जो इन्होंने इसकी ड्रेसिंग की है, उनकी बेटी ने भी जो ड्रेसिंग की है मुझे बहुत ही पसंद आई है। देखिए इन इन मौकों पे हर माँ का, हर बहन का ये होता है कि हट के कुछ करे, मगर इन्होंने जो फैशन किया हुआ है उसमें कोई उरियानी नहीं है, किसी का गला डीप नहीं है, खुले डुले लंबे चौड़े इन्होंने इसके जो किसी जिस भी ब्रांड के पहने हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी। खुशियां मनाना हर एक का इसके अपना स्टाइल होता है। बहुत ही इसके देखा जाए तो मुझे ये डिसेंट लगा है। ठीक है, माँ और बहन का इसके इस तरह करना बनता है। शायद कि मेरे बेटे की भी शादी हो ना, तो इतना सा ठीक है मैं उसको शूट नहीं करूंगी, मगर इतना सा तो करूंगी। ये तो डेफिनेट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मेरी एक कजन है ना, तो वो कहती होती है जब ढोल बजे ना तो मेरे पास अक्सर हम पास पास ही होती है ना, क्योंकि हम एज हैं और हम एक ही जगह पे पले बड़े हैं ना। तो वो कहती होती है ए जी ढोल बज गई ना, हूं तू मेरी बांह फाड़ ले, मेरी अड्डी चुकी गई। यानी खुद ब खुद ही ये दिल करता है कि वाकई ना भी हो ना, हमसे उठा ना जाए ना, तो हम कुर्सी पे बैठे बैठे ही ना ऐसे ऐसे हालात हाथ हिला देते हैं कि हम भी खुशी, इसके अंदर से खुशी फीलिंग सी होती है जब ढोल वगैरह बजता है। तो इतना इनका करना अस्मा अब्बास या इनकी बेटी का इतना दिखाना और इतना इसके अच्छा लगा मुझे। इनकी जो इन्होंने वेयर किए थे, जो भी ब्रांड थे बहुत अच्छे थे, डिसेंट थे। और सबसे अच्छी बात थी कि गले डीप नहीं थे और बहुत ही डिसेंट लुक थी अस्मा अब्बास की भी, उनकी बेटी की भी, जारा की भी। और आपा हमारी मिसके बुशरा अंसारी वो आई लेट आई, मगर उस पे लोगों ने काफी उनको तनकीद की थी कि आपा कहाँ है, आपा क्यों नहीं आ रही, निकाह पे क्यों नहीं आ रही। तो आपा ने भी उनके खिलाफ एक इसके वीडियो बनाई जिसपे उन्होंने बताया कि मेरे काम थे, यानी शूटिंग वगैरह के जो काम होते हैं, तो इस वजह से मैं पहुंचूंगी जरूर, चाहे इसके उसी दिन पहुंचू। और इसके मुताबिक आपा माशाल्लाह पहुंच गई। आपा की भी जो ड्रेसिंग थी, बुशरा आपा की भी बहुत जबरदस्त थी। हमारी ये बहुत ही फेवरेट फैमिली है और देखा जाए तो इस फंक्शन को उन्होंने अपने तरीके के हिसाब से, मौजूदा दौर के हिसाब से बहुत ही डिसेंट तरीके से मनाया। मैं तो इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि इतनी खुशियों का हक बनता है, सबका बनता है। तो शायद मेरे बच्चे की बारी आए तो इतना सा तो बहन मेरी मैं भी करूंगी। इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन या बात करना बनता ही नहीं है। अल्लाह ताला इनके मुकद्दर, इनके बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे और इनको ये खुशियां ढेर सारी नसीब करे, खुशियों से खुश रहें, आबाद रहें और आइंदा आने वाले वक्त में भी इनको हम इसी तरह खुश खुश और आबाद आबाद देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ आ जाए जी, हीरा मानी ने अपने भाई का वलीमा था, यो मेहंदी थी या जो भी था, उसका वर्गर डांस और वर्गर किस्म की जो इसने वेयर किया हुआ था लिबास आप देख ही लें कि किस तरह इसका पेट मीन्स के थल थल करता हुआ। ये जाहिर है बच्चे है, मेरे हमें दो है तीन है, तो पेट जो होता है वो उस जगह पे तो नहीं रहता। कितना उभर उभर के इसका पेट आगे से भी पीछे से भी कमर बाहर आ रही है, मगर इस बहन ने ना गला भी कितना डीप पहना हुआ है और उसके बावजूद भी ना गले को हाथ रख रख के छुपाने की कोशिश कर रही है। यानी इसको शर्म आ रही है ना, शर्म आ रही है ना इसको, इसलिए ये हाथ रख रख के छुपाने की कोशिश कर रही है। तो पेट में भी कुछ रख लेती ना, तो इतना डीप गला बनाने की जरूरत क्या थी? पता नहीं, न जाने हमारे ये जो जितने भी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री से लोग हैं ये इंडिया से बहुत मुतासिर है। हर कोई काजल बनना चाहती है, हर कोई बस उधर की एक्ट्रेस की तरह ही नंगी पतंगी। देखिए उनका मजहब और है, हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम में ये चीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती। हमें शर्म आती है कि दूसरे लोग देख के, दूसरे ममालिक के लोग देख के हम पे क्यों ना बात करेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे हमारे इस्लाम पे, नाउजुबिल्लाह, कि ये लोग हमारे मुल्क के जो हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो मगर इनकी हरकत और इनके लिबास जो होते हैं वो हमें दूसरे ममालिक के सामने शर्मिंदा कर देते हैं, यानी लेट डाउन कर देते हैं हमें। तो इस चीज पे काफी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ कि हीरा मानी बहुत इसके डिसेंट सी लगती है। ड्रामों में इसका जो भी किरदार होता है बड़ा अच्छा है, इसने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। यानी इतनी एज हो जाने के बावजूद, मेरे ख्याल में दो हैं या तीन है बच्चे इनके,
तो इसके बावजूद अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रखा हुआ है, अभी तक स्टिल वैसे ही हैं, काम इनका अच्छा है, हर किरदार में ये अच्छी आई हैं जहां भी आई हैं ना। मगर इस जो इन्होंने अपना ये शेयर किया ना, शादी का जो भी फंक्शन था इनके भाई की, तो इसमें इनका लिबास पे हमें ऑब्जेक्शन है, इनके इस तरह के डांस पे, एक टिपिकल डांस इन्होंने किया है। ये नहीं कि भाई हाँ जी खुशी में बंदा थोड़ा बहुत हिल लेता है, जैसे कि मैंने आपा की बात की है, बुशरा अंसारी या अस्मा अब्बास आपा, वो बहुत डिसेंट तरीके से आई, उन्होंने अपनी खुशी बहुत डिसेंट तरीके से मनाई। मगर इसको क्या हो गया है, इन लोगों को क्या पता नहीं, ऐसे लगता है कि उस वक्त ये बिल्कुल ही मदहोश हुई होती है, नशा किया होता है, क्या होता है कि इनको पता नहीं है कि हम किस मुआशरे में रहने वाले हैं, हम किस मुल्क में रहने वाले हैं, क्या हमें ये सूट करेगा और लोग बात क्यों नहीं करेंगे। फिर कहते हैं कि भाई हम पे किसने बात की, इस तरह बात की, बुरे, किसी को जेलसी कहा जाता है, किसी को बुराई में कहा जाता है, किसी को हसद कहा जाता है। तो अल्लाह ऐसी हसद और ऐसी बुराई से हमें और हमारी फैमिलियों को दूर रखे। मगर अफसोस होता है कि ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, इनको कम से कम ऐसा शूट करवाते वक्त या ऐसे जो भी इनकी पार्टीज होती हैं, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, इनको मोहतात होना चाहिए कि हमारे जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है, ये बाहर के ममालिक के लोग भी देखते हैं, जो हद से ज्यादा अफसोस करते हैं। हम लोग फिर भी आदी हो चुके हैं, हमें पता है कि आप लोग क्या 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 कर सकते हैं। मगर बाहर के लोग जो 40-45 साल से बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो बाहर वाला जेन उस वक्त का लेके बैठे हैं, यानी 40-45 साल पहले वाला। तो उनको देख के रोना भी आ जाता है, बकायदा वो लोग रोना शुरू कर देते हैं कि ये हम मुस्लिम हैं, ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान के लोग हैं। इस तरह की बातें करते हैं वो लोग, वो बहुत हैरतजदा हो जाती है। हम लोग तो आदी हैं, क्योंकि हमने तो ये आए दिन देखना होता है सोशल मीडिया पे भी, इर्द गिर्द का भी माहौल देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है। ऐसे मौकों पे बस नहीं चलता कि वो क्या ना कर गुजरे। मगर हीरा मानी ने भी इंतहा कर दी कि उसने अपना सारा पेट दिखाया, गला उसका कितना डीप था जिसको बार बार वो हाथ से ही कवर करने की कोशिश कर रही थी। तो हाथ से कवर करने की बजाय अगर वो गला नॉर्मल बनवा लेती तो क्या था इसमें ना, कंफर्टेबल भी फील। मगर ये एक एक्टिंग ही होती है, जब तुमने बनवाया है, ये इतना डीप गला बनवाया है या पेट नंगा दिखाया, तो फिर हाथ रखना ना रखना इससे क्या फर्क पड़ जाता है ना। जो चीज तुमने दिखानी थी वो दिखा दी, और जिस तरह का डांस तुमने दिखाना था वो दिखा दिया। एक टिपिकल जो होती है नाच गाने वाली डांस के स्टेप भी तुमने वैसे ही किए, यानी इंडियन तरीके से ही किए, या टिपिकल, आपको पता ही है टिपिकल किसको कहते हैं ना, उस तरीके से किए। तो इस पे शर्माने की, तो फिर हाथ रखने की क्या जरूरत थी। अल्लाह ताला ही है इनको अक्ल और हदायत दे, हमारा काम तो है ऑब्जेक्शन करना, सच को सच और झूठ झूठ को झूठ कहना। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।